हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध जो 14/6/2026 को आपके एग्जाम में जो पूछा गया था, सारे प्रश्न को एनालिसिस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि आप कितना स्कोर कर पाए। सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत। ठीक है, तो चलिए फटाफट मिलान कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। और यही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था या नहीं आया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कहाँ से आया था, कौन सा सेंटर से आया था, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि शतरंज दिवस कब मनाते हैं। शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। ये आपके एग्जाम में आया था, कौन सा सेंटर से आया था, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य वाल्मीकि पूछ रहा है, वन्य जीव अभ्यारण्य वाल्मीकि पूछ रहा है, तो पश्चिम चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। राज्यसभा हेतु न्यूनतम आयु की बात बोल रहा है, तो 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए। राज्यसभा हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, टेलीग्राम पर जरूर बताइएगा। ठीक है, और मेरे पास जितना भी क्वेश्चन आया है सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, इसको जफर के नाम से भी जानते हैं। अगर जफर हो आपके ऑप्शन में तो जफर लगाइएगा, बहादुर शाह जफर। चलिए आगे देखते हैं। मगध की राजधानी, मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी होगा ऑप्शन में, तो राजगिरी लगाइएगा। गिरिब्रिज होगा तो गिरिब्रिज लगाइएगा। ठीक है, मगध की राजधानी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा। अगर आपके एग्जाम में दिया होगा राजगिरी तो राजगिरी में टिक लगाइएगा, और गिरिब्रिज में तो गिरिब्रिज में। ठीक है, आप किस में लगाए सिंपली कमेंट जरूर कीजिएगा। जो नदी दक्षिण बिहार में नहीं बहती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल पे काम करता है। और 9 नंबर क्वेश्चन आपके है स्क्रीन पे है कि बिहार का दूसरा एम्स कहाँ खोला गया है, जो हाल ही में शिलान्यास हुआ है? तो दरभंगा में। आप सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फोर्ट जिला का नामकरण बदल दिया, यानी नामकरण हुआ है, विजय दुर्ग रखा गया है, विजय दुर्ग। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म दिवस है, जो क्या बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद्र का चंद्र जी का जन्म दिवस है 29 अगस्त को ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवृत्ति का मात्रक 100 हर्ट्ज जो 60 सेकेंड में कितना बार कंपन करेगा, यहाँ पे पूछ रहा है। तो कितना बार कंपन करेगा बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, कितना बार? याद रखिएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम बात करें 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का कितना बार करता है? 100 बार। तो 60 सेकेंड अगर हम 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6000 हो जाएगा, 6000 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे है। मगध की राजधानी, मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगिरी, गिरिब्रिज होगा, वो आप लगा दीजिएगा। भारत का पहला वायसराय अगर पूछे तो क्या बताइएगा? लॉर्ड कैनिंग बताइएगा। भारत का पहला वायसराय पूछे तो क्या बताइएगा? लॉर्ड कैनिंग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछ रहा है, टेस्ला। बीपीएससी का प्रथम चेयरमैन पूछ रहा है। बीपीएससी का प्रथम चेयरमैन कौन हो जाएगा? श्री राजधारी सिन्हा, श्री राजधारी सिन्हा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको मगध की राजधानी हो गया है। भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। आइए अगला जो है, वैश्विक नवाचार में प्रथम देश कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और उसके बाद है रोनी रिफाइनरी, प्रसिद्ध है, ये तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है। पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादन के लिए 2 प्रमुख जिला कौन हो जाएगा? दार्जिलिंग हो जाएगा और जलपाईगुड़ी हो जाएगा। एक हो जाएगा दार्जिलिंग और दूसरा जलपाईगुड़ी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन होगा? कांवर झील, जो बेगूसराय में है। बिहार का पहला रामसर स्थल का होगा कांवर झील, जो बेगूसराय में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और जिसका भी अगला मतलब कि अगला शिफ्ट में हो या अगला दिन हो या इसके बाद अगला जो दिन होगा, यानी 17 को शायद होगा ना,
तो वो सब एक नजर देख के जाइएगा। हो सके रिपीट प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो सिंपली देख के आइए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कूट मिलान कीजिए। 1897 के विद्रोह यानी नाना साहब किया था, वो कानपुर नेतृत्व किया था, कानपुर से विद्रोह मतलब नेतृत्व किया था। और रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से किए थे। बिहार में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री 1620 में हुआ था, आया था। बिहार में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित हुआ था 1620 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था स्थापना? 1939 में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सरस्वती का विलोम क्या होगा? सरस्वती का विलोम होगा अज्ञान। सरस्वती का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा अज्ञान। काजू किस मिट्टी में होता है? काजू जो होता है वो किस मिट्टी में होता है? लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन में हो तो आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेटराइट मिट्टी या बलुई मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे ऊंचा पर्वत है? बिहार के किस जिले में सबसे ऊंचा पर्वत है? तो याद रखिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? समेश्वर पर्वत कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। समेश्वर श्रेणी है यहाँ पे। ठीक है, समेश्वर श्रेणी है कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। आदिवासी का लोकप्रिय नारा। आदिवासी का लोकप्रिय नारा कौन है? तो जल जंगल जमीन। उसको क्या चाहिए? जल चाहिए, जंगल चाहिए, जमीन चाहिए। ठीक है, मृदा भांड शब्द का जो अर्थ पूछ रहा है, ये समस्तीपुर सेंटर से पूछा गया है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि कौन कौन प्रश्न आपके कौन सा सेंटर से पूछा गया है। ठीक है, मृदा मतलब होता है माटी मिट्टी। आप सबको पता होगा मृदा मतलब होता है माटी, और भांड मतलब होता है बर्तन, यानी मिट्टी बर्तन। इसका अर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। आइएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो 0 मीटर प्रति सेकंड, नहीं मतलब 0 होता है इसका मतलब। ठीक है, सबसे तन्य धातु अगर पूछा है, सोना हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया है सबसे तन्य धातु कौन होगा? सोना हो जाएगा। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लुईन हॉयक ने किया। ठीक है, ये सब काफी इंपोर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम अगले दिन है तो आप इसको मतलब पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा। विभवांतर का मात्रक बताइएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, हर बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी किस संस्था का है? तो यूनिसेफ का है। ठीक है, हर बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी किस संस्था का है? यूनिसेफ का होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मंगोर की संधि कब हुआ? मंगोर की संधि की बात करें कब हुआ? 1784 में। मंगलौर की संधि जो हुआ 1784 में हुआ। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो 918 महिला के प्रति 1000 पुरुष, यानी 918 ऑप्शन में होगा तो 918 लगा सकते हैं। राजा राम मोहन राय की माता का नाम पूछ रहा है। राजा राम मोहन राय की माता का नाम पूछ रहा है। तारनी देवी। कौन? तारनी देवी, याद रखिएगा। 1897 क्रांति शुरू कब हुआ पूछ रहा है। तो शुरू कब हुआ? 10 मई 1897 में मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1897 में कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है इस प्रकार कुछ रहता है, वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन के बना होता है। चलिए, किशोरावस्था का उम्र बताइएगा। किशोरावस्था का आपके ऑप्शन में जो दिया था वो 10 वर्ष से 19 वर्ष हुआ था, मतलब दिया गया था। अगर 12 वर्ष भी दिया गया हो, 12 से 19, वो भी आपको सही है। चलिए आगे देखते हैं। फिटकीरी का सूत्र पूछ रहा है। सूत्र पूछ रहा है फिटकीरी का। K2SO4 डॉट Am2SO4 क्या है? 3 डॉट 24H2O। ठीक है, यहाँ पे ये सूत्र हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सॉरी, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है। जीव द्रव्य बना होता है। जीव द्रव्य बना होता है बताइएगा। जीव द्रव्य बना होता है केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य से। केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य से बना होता है। तारनी होता, तारनी का शुभ रूप यही होता है। ठीक है, चलिए अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन हमने एक नोटपैड में लिख कर हम आपके लिए लाए हैं।
तो बताइएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है और आप कितना सही कर पाए हैं, आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। 26 ये 2026 का G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा, ये हम ज्ञान बिंदु सर का जो करंट अफेयर्स है वो दिए गए थे, इससे पहले वाला हम कराए थे, उसमें ये G20 के बारे में दिया गया है और यही से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो जरूर आप सही करके आए होंगे। या देखिए कौन करेगा मेजबानी, तो यूएसए करेगा, यूएसए करेगा। मेंजूला चित्रकला कहाँ है, तो भागलपुर में है। मेंजूसा मेंजूसा चित्रकला भागलपुर। मलुका मेला कहाँ होता है, राजस्थान में लगता है। मलुका मेला राजस्थान में लगता है। दुनिया की पहली पुनः संयोजक वैक्सीन कौन सा है, याद रखिए हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, याद रखिए। संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक भी है जयप्रकाश नारायण। बिहार का लिंगानुपात 918। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। खिलाड़ी जब गेंद पकड़ता है तो वो अपने आप को, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार। न्यूटन के द्वितीय गति नियम बोल रहा है कि एफ बराबर एम है। ठीक है, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को काम करने नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होगा, रामदयालु सिन्हा, रामदयालु सिन्हा। चंद्रमा का ब्लू घोस्ट मिशन मिशन कौन करेगा, तो क्या है, फायर फ्लाई एयर स्पेस नासा का कहा है। ठीक है, अगला है, अगला जो क्वेश्चन है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन होगा, शेख जुआन बिन अहमद अली अलियानी। ठीक है, अलियानी, शेख जुआन बिन अहमद अलियानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपकी स्क्रीन पे है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के प्रथम स्थान कहा है, तो ये देखिए स्विट्जरलैंड। मेजी पूर्ण स्थापना कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। मेजी पूर्ण स्थापना कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। विलियम शेक्सपियर का नाटक कौन है, प्रसादी कॉमेडी। 2001 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, 881 है। ठीक है, बरेली तेल रिफाइनरी बेगूसराय में है। स्थापना 1464 में हुआ था रूस के सहयोग से। दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। काफी इंपोर्टेंट है, ये सब आप देख के जाइएगा। आरबीआई के द्वारा नोट कहाँ छापा जाता है, आरबीआई के द्वारा नोट कहाँ छापा जाता है, तो देवास नासिक में छापा जाता है। टीपू सुल्तान का मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान का मैसूर युद्ध प्रथम हुआ था 1767 से 69 हुआ था। दूसरा हुआ था 1780 से 84 हुआ था। और तीसरा 1770 से 92 हुआ था। और चौथा हुआ था 1799। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कितना सही कर पाए, कितना कितना आपका सही हुआ, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।